राजधानी भोपाल में देर रात का समय है और इस समय देख पा रहे हैं आपकी कैंडल की रोशनी में ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक बैठे हुए हैं और इन्हें बैठे हुए जो समय हुआ है पूरे 38 दिन हो चुके हैं। 38 दिन से लगातार यूं ही ये जो तमाम शिक्षक हैं बैठे हुए हैं। कुछ हम जो तारीखें हैं तारीखों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम बात करें ये जो बैठक है इनकी 24 घंटे की, इसकी शुरुआत हुई थी 21 मार्च से। 21 मार्च का पहला दिन और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। उसके बाद की बात करें फिर 3 अप्रैल की बात करें तो अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल शुरू हुई। भूख हड़ताल भी समाप्त हो चुकी है और 25 अप्रैल से बात करें तो अब अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू हो चुका है। और बड़ी बात यह कि ये जो चेहरे देख रहे हैं ये वो चेहरे हैं जो कि 21 मार्च से ही लगातार इसी तरह से धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप ये जानकर ताज्जुब करेंगे कि मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लोग पहुँचे हैं और जो चयनित शिक्षक है इसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। मैं महिलाओं से ही शुरुआत करूँगा। रात के अंधेरे में कैंडल की रोशनी में, कहाँ से हैं आप? सर मैं कटनी से हूँ सर। कटनी से हैं। कितने दिन हो गए यहाँ पर आपको? सर हम लोगों को अभी तो अब मैं बीच में चली गई थी तो अभी 1 हफ्ता हो गया मुझे यहाँ पे। 1 हफ्ते में? जी सर। कैसे गुजारते हैं आप रात कैंडल की रोशनी में? सर मतलब मच्छर भी काटते हैं यहाँ से, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है लेकिन सर नियुक्ति के लिए बैठे हुए हैं कि मामा जी कब सुनेंगे सर। आप कब से बैठे हुए हैं? मुझे भी कम से कम 7-8 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं यहाँ आपकी बैठे दिनचर्या क्या होती है? आप खुले आसमान के नीचे हैं आप? यस सर, रात हमें यहीं बितानी पड़ती है। क्या करेंगे अब हम कब कहाँ होटल में रहेंगे, रेस्टोरेंट देखेंगे, हमको यहीं बितानी पड़ती है पूरी चीज़ें। सब लोग सोच रहे होंगे जितने भी मंत्री लोग ये तो अमीर घर से, कोई इतने अमीर घर से नहीं है, सब छोटे मोटे घर से हैं। तो ये अभी तो हम रात की बात करें, यहाँ पर अंधेरा है, आप कैंडल की रोशनी है। दिन में तो तापमान रहता है 41-42। क्या करते हैं हम? सर कुछ नहीं, बस बैठे रहते हैं, अपनी मांग करते रहते हैं सरकार से कि कब हमारी नियुक्ति हो ओबीसी की। ये तो ओबीसी का मसला है, आपका कोर्ट में है ना? जी। तो ये तो कोर्ट में फैसला होगा। आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? सर सरकार ने जिस तरह से ईडब्ल्यूएस को दिया है नियुक्ति, हम भी चाहते हैं कि हमें भी उसी तरह दे दे। प्रोविजनल नियुक्ति जो ईडब्ल्यूएस को उन्होंने दिया है उसी तरह हमें भी चाहिए। हम सरकार से यही चाहते। जब ईडब्ल्यूएस पर कोई स्टे नहीं आया है तो हम कोर्ट से हमारे पे स्टे आ गए, मतलब ओबीसी वर्ग पर, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग तो हो चुकी है। हम सरकार से यही प्रार्थना, सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी भी जिस तरह उन्हें ज्वाइनिंग दिया है उन्होंने, उसी तरह हमें भी। तो क्या ये जो आप बता रहे हैं कि सवर्ण 10% आरक्षण की बात कर रहे हैं, इस पर भी स्टे है क्या? सर मामला कोर्ट में चल रहा है लेकिन उन्होंने प्रोविजनल नियुक्ति दे दी है। आपको लग रहा है कि कोर्ट के में जो केस चल रहा है इस कारण ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है कि दूसरा कोई मसला है? सर हम तो जब भी किसी भी मंत्री के यहाँ जाते हैं तो वो यही कोर्ट का ही हवाला देते हैं कि बस आपका जो कोर्ट है, जो आपका जो मसला है वो कोर्ट में चल रहा है। जब तक के कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। कहाँ से आप? कहाँ से हैं? मैं सिंगरौली से हूँ। सिंगरौली से हैं आप? Yes. सिंगरौली बहुत दूर है भोपाल से। क्या नाम क्या है आपका? प्रीति जायसवाल। कितने दिन हो गए आप बैठे हुए? मुझे सर कंटिन्यू यही है, मतलब 21 तारीख से मैं यही रह रही हूँ। 21 मार्च से आप यहीं भोपाल में ही धरना चल रहा है। कितने घंटे बैठती हैं यहाँ पर आप? सर मैं एनी टाइम यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं। आपके हस्बैंड भी हैं यहाँ पर अभी? तो आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? आप 21 मार्च से लगातार बैठे हुए हैं। जी सर, जैसा कि यहाँ पे बैनर पे भी आपको पता है कि हम लोग 21 मार्च से बैठे हुए हैं और हमारी थोड़ी सी इसमें क्या है कि हम इसमें क्रम चलाते जाते हैं। जो संभाग वाई अभी चल रहा था, बीच में भूख हड़ताल हमने किया, क्रमिक भूख हड़ताल हुआ। अभी कल से हमने यहाँ पे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन स्टार्ट किया है। कल शाम को हमारे जो भाई लोग बैठे हैं उनकी अचानक तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उनको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गए। 24 घंटे यहाँ बैठेंगे, रात का वक्त है, मच्छर भी यहाँ पर है, दिन में धूप है, 41-42 तापमान चल रहा है, तो वो तो स्वाभाविक है कि तबीयत तो ख़राब होगी। हाँ वही बात है, क्योंकि ये आमरण अनशन है, इसमें न तो जो हमारे भाई लोग बैठे हैं न तो वो पानी पीते हैं न तो कुछ अन्न वगैरह लेते हैं। उस कंडीशन में उनका जो बीपी है वो बढ़ने लगा था। तो हम पुलिस के माध्यम से कल रात में हमने एम्बुलेंस मंगाया, उनको रेफ़र किया यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उनको वहाँ पे उपचार करवाया, फिर इसके बाद फिर हम उनको वापस लाए यहाँ पे। तो हम सरकार से आज हम उनसे मिलने के प्रयास किए लेकिन उन्होंने मिलने के लिए मना कर दिया।
और हम लोग चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति मिल जाए। तो हम लोग यहाँ से उनमें हम धन्यवाद देते हुए हम वापस हो जाएंगे। और रही बात इसमें जो कोर्ट का जो मसला है वो अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील से हम लोग मीटिंग पे बात ही कर रहे थे। वहाँ पे हमने एक पिटीशन को हम उनको अध्ययन करवाया, तो उन्होंने बताया कि जो अक्टूबर में आपकी नियुक्ति जारी की गई थी, खासकर जब 16 विषय हमारे वर्ग 1 के हैं, उच्च माध्यमिक के 16 विषय हैं और माध्यमिक के 7 विषय हैं। तो जब 6 अक्टूबर को जो नियुक्ति जारी की गई थी उसमें 4 विषय वर्ग उच्च माध्यमिक के होल्ड कर दिए गए। एक तरह से उसको मोहरा बनाया गया था, जबकि कोर्ट से ऐसा कोई मतलब उन 4 विषयों के लिए स्पेशल कोई ऑर्डर नहीं है कि इनको होल्ड किया जाए। जी, तो आपने इसमें कोर्ट में जब वो सुनवाई चल रही है, पिटीशन चल रही है, अपनी बात नहीं रख रहे क्या आप? नहीं, वो हमारे जो वकील हैं, हमारे वर्ग से जो वकील हैं, श्री रामेश्वर ठाकुर जी हैं, विनायक शाह जी हैं, ये लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार भी अपने तरफ से वकील लगाया हुआ है। लेकिन ये है कि जो उनके जनरल एडवोकेट हैं वो थोड़े अलग मानसिकता के हैं। जब जो जिस दिन सुनवाई होती है वो एन वक्त पे वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। सवाल तो ये है ना कि हम कोर्ट की बात करें तो वहाँ तो समान रूप से सुना जाता है। कोर्ट पर भरोसा ही इसलिए है क्योंकि कोर्ट जो है न्याय करता है, निष्पक्ष न्याय करता है। अभी आप ऐसे बेहतर तरीके से कौन बता पाएगा, क्योंकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट में मामला चल रहा है, जैसे में नियुक्ति के आदेश जारी हो सकते हैं। जी सर, एक्चुअली मैटर ये है कि सर ये बार बार ये बताया जाता है कि ओबीसी को 27% अगर के में नियुक्ति दी जाती है तो ये मामला रिजर्वेशन का 50% से ऊपर चला जाएगा। लेकिन सर ये जो ओबीसी का मैटर 27% रिजर्वेशन का ईडब्ल्यूएस के साथ आया। हम लोगों की नियुक्ति मतलब ओबीसी को रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस को साथ में मिला। तो जब लिस्ट जारी हुई ज्वाइनिंग की तो सर उसमें सिर्फ ईडब्ल्यूएस को ज्वाइनिंग दे दी गई और ओबीसी को रोक ली गई। सच्चाई ये है कि 50% का मामला ईडब्ल्यूएस को ज्वाइनिंग देने पर भी क्रॉस हो जाता है। तो मामला यह कोर्ट का नहीं है, मामला ये सरकार की इच्छा शक्ति का है। अगर सरकार चाहे तो जिस तरह से कोर्ट के अधीन ईडब्ल्यूएस की ज्वाइनिंग हुई है उसी तरह से ओबीसी कैंडिडेट की भी ज्वाइनिंग कोर्ट के अधीन हो सकती है। और रही बात कोर्ट में फंसा है मामला, तो सर ऑलरेडी कुछ विषयों में 27% तो से नियुक्ति तो दी गई है। तो वो कौन सा आधार है कि उनमें क्यों दे दी गई 27% के आधार पर, और कुछ विषयों को क्यों रोक दिया गया? एक ही भर्ती में इतनी ज़्यादा विसंगति तो नहीं हो सकती सर। और हम लोग 1 महीने से बैठे हैं सर, हम लोग परेशान हैं। हम लोगों ने सरकार से बात करने की पूरी कोशिश की। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि मामा शिवराज सिंह से हमारी 5 मिनट बात हो जाए। आप सोचिए 45 डिग्री टेम्परेचर में हम 1 महीने से बैठे हैं और मामा जी हमसे 5 मिनट मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं सर। हम लोगों ने रिजर्वेशन नहीं मांगा था सर। आज अगर 23% सीटें जो 13 ओबीसी की प्लस 10% ईडब्ल्यूएस की सीटें अगर नहीं होल्ड होती तो आज हम लोग नियुक्ति लिए रहते। तो फंसाया तो सरकार ने ही, तो सरकार ही इसका सलूशन करेगी, कोर्ट नहीं करेगी। आपका चयन हो गया है? नहीं, वो साथ में आए हैं, साथ में आए हैं। अच्छा, तो आप भी संबल दे रहे हैं साथ में? जी आप सर वेटिंग में हूँ सर, वेटिंग में हूँ। मैं भी नियुक्ति के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ सर। और दिन भर बैठे रहते हैं सर, भूख प्यास लगती है, गर्मी लगती है, लेकिन क्या करें, ये सांस में कि आज नहीं तो कल मिलेगी, इसी आस में बैठे हुए हैं। परिवार कहाँ है आपका? सर परिवार तो घर में है सर। घर कहाँ है आपका? मेरा कटनी में है सर। कटनी से? जी सर, कटनी से गाँव दूर है, गाँव वहाँ है। आपको लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी आपकी? होगी सर, क्योंकि सर पोस्ट ही नहीं भरी गई है सर। 15,000 वर्ग 1 की पोस्ट निकली थी सर, जिसमें कि 9,500 की ही नियुक्ति हुई है, पूरी पोस्ट खाली है सर। इसलिए नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। आप 2000 की जो कैटेगरी बताई जा रही है उसमें हैं आप? जी सर, हैं। हो जाएगा आपका? जी सर। तो कब तक आप उम्मीद करके बैठे हैं आप? जो यहाँ तो आप धरने पर बैठ गए, अलग अलग आंदोलन चला रहे हैं, कभी आम अनशन कर रहे हैं, कभी धरना कर रहे हैं, कब तक की उम्मीद लेके बैठे हैं आप? सर हम यहाँ जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे नियुक्ति पत्र जारी नहीं होंगे। हम यहीं पर चाहे जो हो जाए, चाहे ही मृत्यु हो जाए, हम लोग ये ठान करके आए हैं कि हम यहीं पर अपनी मृत्यु चाहे सिधार जाए। आप ये मतलब मृत्यु की बातें ऐसी तो नहीं कर रहे हैं आप? सर हम हमारा अनशन में बैठ गए, अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा आया नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। पुलिस तो बोलती होगी ना घर चले जाओ। 38वां दिन है और आज तक कोई आए नहीं सत्ता पक्ष से कि कम से कम जिनकी जानकारी ले लो। कोई प्रशासन आते हैं, अगर वहाँ जाते हैं तो बोले कि आपका वो प्रशासन मतलब शासन ही निपटाएगा, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। पुलिस तो अपील करती होगी ना चले आए आप, कि नहीं करती? अब वो तो हम नहीं, पुलिस प्रशासन हमारा बहुत सहयोग करते हैं। वो लोग रात भर, और हम लोग यहाँ रहते हैं क्योंकि रोड में पड़े हैं तो पूरी सुरक्षा दी जाती है। लेकिन हम लोग यहाँ परेशान हैं, अगर नहाना धोना है, दिन भर दोपहर के इतना टेम्परेचर हो जाता है कि सभी पसीने में गीले हो जाते हैं, इतना दीवार तपती है। लेकिन अब मजबूरी है कि हम बैठे हैं, सरकार कुछ ध्यान ही नहीं देती है। मैं पन्ना से आया हूँ। पन्ना से? जी जी।
तो आपको क्या लग रहा है, अब आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो आप अब तक क्यों नहीं गए? सवाल तो ये भी है ना एक। नहीं तो आज हम लोग का प्रतिनिधिमंडल माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने गया था और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया है और एक मंत्री जी के माध्यम से गए थे, वो मिलवाने ले गए थे और उन्होंने यह बोला है कि जब हमको ज्वाइनिंग देनी होगी तब हम मुलाकात करेंगे। नहीं, कोर्ट के जब तक, देखिए पूरा मामला कोर्ट में है, जब तक वहाँ से क्लियर नहीं होगा तो कैसे हो जाएगी ज्वाइनिंग? एक बड़ा सवाल ही है ना। एक सिंपल सी बात है, सरकार एक SLP दायर कर दे कि इनके हमने वेरिफिकेशन करा लिया है, इनको हमने स्कूल अलॉटमेंट कर दिया है, SLP दायर कर दे, इसमें ही सभी शिक्षकों को नियुक्ति मिल जाएगी। कई स्टेटों में ऐसा हुआ है, क्योंकि हाँ कुछ उदाहरण है आपके पास? बिल्कुल एग्जाम्पल है। क्योंकि सर जो विधेयक है उस कानून पर स्टे नहीं है, कानून पर स्टे नहीं है, पार्टिकुलरी पर है। तो जो जब कानून पर स्टे नहीं है तो कैसे नियुक्तियां रोकी जा सकती? जो कानून है, मतलब जो बना है, वो बीच में कैसे रोक सकते हैं कि आधी 27% पर नियुक्तियां हुई और बीच में आपने रोक दिया, जो कि कानून पर स्टे नहीं है। सरकार चाहे तो कर सकती है, बीच का रास्ता निकाल सकती है, या कोर्ट के निर्णय के अधीन कर सकती है। हम लोगों को अंदर करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन जब मंशा हो तब ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको नियुक्ति हो गई, कोर्ट का कोई आदेश आया, फिर पालन कराना मुश्किल हो जाए? ऐसा तो इसका वेट तो नहीं कर रही? जो हमारे वर्ग 1 में एक 18/11/2021 में एक आया था जो हाई स्कूल के लिए कि मतलब नियुक्ति के लिए, उसी को लेकर के है कि आप लोगों का स्टे हो गया, अब आगे नियुक्तियां नहीं की जा सकती हैं। तो कानून तो चैलेंज हुआ नहीं है, तो उस पर सरकार कुछ काम करे, आगे तो होगा। जब पेशी में ही नहीं उपस्थित होना, महाधिवक्ता ही नहीं उपस्थित होंगे तो कैसे सलूशन होगा? उसका प्रूफ दें या उसका अगर कानूनी लड़ाई लड़ें तो हो सकता है। अगर किसी ने दे दिए तो ठीक है, नहीं तो सस्ता वाला खाना एक टाइम खाते हैं और बस दिन भर बैठते हो। 3 दिनों से तो अभी भूखी बैठी है। 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया? क्यों? ये भूख हड़ताल है, अनिश्चितकालीन ये अनशन है। हाँ सर, इनकी अब आवाज़ भी कम हो गई। 3 दिन से लगातार भूखे प्यासे बैठे हुए, खाना नहीं खा रहे हैं? खाना नहीं खा रहे हैं सर। ऐसे अभी 5 लोग आमरण अनशन में प्रतिदिन बैठे रहते हैं। शाम आते आते आवाज़, अब दिन भर जो व्यक्ति इस गर्मी में पानी तक न पिएगा तो शाम आते आते आवाज़ इनकी, लेकिन तबीयत बिगड़ जाएगी। अब खाना पीना बिगड़ गई थी ज़्यादा तबीयत, तो फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। आप कितने दिन से हैं आप? सर मैं अभी 4 दिन से हूँ। 4 दिन से हैं? जी सर। क्या लग रहा है आपको कि ऐसे बैठे रहेंगे, सुनवाई हो जाएगी? सर इसी के तो इंतजार में बैठे, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मंत्रियों के यहाँ जाकर, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है सर। नहीं मिल रहा है? नहीं सर। तब रास्ता क्या दिख रहा है? सुप्रीम कोर्ट? सर अब वही है रास्ता, चाहे सरकार हमें दे सकती है, लेकिन सरकार हमें बहुत परेशान कर रही है। सरकार हमारी नियुक्ति करवा सकती है, क्योंकि सर हम मेरिट लिस्ट में हमारा नाम है। सर हम लोग नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। देखिए जो नियुक्तियां दी गई हैं, ठीक है ना, चेहरा देख कर तो नहीं दी गई होंगी, लेकिन कुछ आड़े आ रहा है, आपको लग रहा है? क्या आड़े आ रहा है? 4 सब्जेक्ट को होल्ड कर दिया गया है सर। तो मतलब पूरे 16 सब्जेक्ट होते वर्ग 1 में, लेकिन 4 सब्जेक्ट को ही क्यों होल्ड किया गया है? बाकी अधिकारी तर्क क्या दे रहा है उसके पीछे? सर वो तो सिर्फ कोर्ट का ही मामला बताते हैं कि आपका OBC मैटर है, कोर्ट में चल रहा है, या फिर सर वो बोल रहे हैं कि यदि सरकार चाहे तो दे सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अधिकारी बोलते हैं ऐसा? हाँ सर। हम देखिए हर एक उस चयनित शिक्षक से चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहा है, और जो रास्ता बताया जा रहा है कि रास्ता तो है, विकल्प है, रास्ता दिख रहा है आपको? सर रास्ते तो हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो रास्ते निकाल सकती है। जब उन्हें लाइट सब्जेक्ट वालों के लिए रास्ते निकाले हैं और डबल डिग्री के लिए रास्ते निकाले हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं निकल सकते हैं? उन्हें सबसे पहले 4 सब्जेक्ट को होल्ड में रख दिया, उसके बाद पूरे के पूरे OBC वर्ग की लिस्ट ही नहीं निकाली। एक वर्ग की लिस्ट ना निकालना कितनी बड़ी बात हो जाती है, आप ये सोच सकते हैं। ST, SC, EWS, अनरिजर्व्ड, इन सबकी निकल गई, लेकिन एक वर्ग की लिस्ट पर्टिकुलर रोक देना ये बहुत बड़ी बात है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। यहाँ इतने दिन से बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट से हम विनती कर रहे हैं कि हमारी लिस्ट निकाल दो, हम सब चयनित है। बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग इतने परेशान हैं, यहाँ रुकते हैं। मैं तो सुबह से खाना तक के नहीं खाई हूँ, मेरे को इतनी जोरों की भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरे को समझ पे नहीं आ रहा है क्या करूँ। अनशन वालों को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमको नहीं करना है, हमको क्या कहना चाहिए, इनके साथ भी हमको भूखे रहना है।
हम खाना नहीं खा रहे हैं ढंग से। आज इतने दिन हो गया यहीं पे रात में रुकते हैं, मच्छर काटते हैं। आप ही बताइए, यहाँ नींद आती होगी क्या? ढंग से यहाँ बिछाने के लिए तक के नहीं है, ओढ़ने के लिए तक के नहीं है, और वो भी लड़कियाँ लेडी से यहाँ रुक रही है। ये कितनी बड़ी बात है। गवर्नमेंट को इतना समझना चाहिए कि लेडी से यहाँ रुक रही है, ये कम बड़ी बात नहीं है। वो भी आप गवर्नमेंट पहली, मुझे लगता है कि ऐसा गवर्नमेंट के राज में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पे चयनित शिक्षक, वो भी चयनित, यहाँ पे रोड में बैठे हुए हैं किसी एक वर्ग। कुछ दिन बाद तो आज नहीं तो कल आप तो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, अभी महसूस क्या कर रहे हैं? सर बहुत बेकार महसूस कर रहे हैं। पिछले 10-12 दिनों से यहाँ पे हैं। एक बार और आए थे, बीच में चले गए थे सर। स्थिति ये बनी हुई है कि शादीशुदा हैं तो मायके वाले और ससुराल वाले आने के लिए भी मतलब आने भी नहीं मिलता। ऐसा बोलते हैं कि पता नहीं पास भी हुए हो कि नहीं हुए, कोई तमाशा चल रहा है। हम लोगों की ज़िंदगी का ना तमाशा बना दिया सरकार ने। विभाग वालों के पास जाओ तो विभाग वाले बोलते हैं सरकार के हाथ में सब कुछ है। सरकार से मिलने की कोशिश करो तो मामा जी को 5 मिनट का समय नहीं है। जब उनके राज्य की महिलाएं, वो कितने प्रेम से बोलते मेरे भांजे और भांजियों, उनके राज्य की महिलाएं रोड पे डली हुई है। सर को उनको 5 मिनट का समय नहीं है। वो यहीं रहते हैं भोपाल में, कहीं अलग से मिलने नहीं आना। ससुराल और मायके की आपने जो बात कही, क्या दिक्कत आती है? सर दिक्कत ये आती है ना कि जैसे शादीशुदा है तो ससुराल वाले भी बोलते बार बार जाती हो, होता तो कुछ नहीं है। बार बार जाती हो होता तो अपना घर देखो, नौकरी ही सब कुछ है क्या? लेकिन सर अब यहाँ बात नौकरी की नहीं है, बात स्वाभिमान की है और आत्मसम्मान की है। वो व्यक्ति जो हमारे साथ पेपर दिए, हमारे साथ बैठे, उनका नियुक्ति हो गया सर। हम लोगों को 8 महीने 10 महीने हो गए सर। जब फर्स्ट लिस्ट निकली थी उसमें ही नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन विसंगतियाँ इतनी ज़्यादा हैं सर कि कुछ बोला नहीं जा सकता। कहाँ से हैं आप? सर मैं दमोह जिले से हूँ। फैमिली में कौन कौन है आपके? सर मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड हैं और मेरी सासू माँ है। और सर बस बहुत ख़राब स्थिति है। देखिए, आप देख रहे हैं खास तौर पर जो महिला चयनित शिक्षक हैं उनके जो साथ पीड़ा है वो बता रही हैं, जो परिस्थिति हैं वो समझा रही हैं। आप कहाँ से साहब? देवास से सर। हैं? देवास। निराश ना हो आप? सर निराश है सर। हमारे साथ जो EWS बैठे हुए थे सर, वो रूल बुक में नहीं थे सर। तो उनको अलाइड सब्जेक्ट जो रूल बुक में था, कोर्ट ने उनको मतलब बाहर कर दिया था। वो सब अंदर है और हम सब अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं सर। जो हमारा जब केस लगता है तो हमारा महाधिवक्ता है वो सर 3-3 बार कोर्ट में नहीं पहुँचता सर। तो केस तो आगे बढ़ेगा, उनकी मंशा नहीं है सरकार की सर। महाधिवक्ता 3-3 बार तक कोर्ट में गया नहीं सर। देखिए, न्यायालय पर भरोसा होगा ना, देरी हो सकती है, थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन न्याय तो मिलेगा ना आपको। सर न्याय तो मिलेगा, पर लड़े जब कोई हमारे लिए। महाधिवक्ता 3-3 बार कोर्ट में पेश नहीं होते हैं सर। वो केस आगे तारीख पे तारीख बढ़ती जाती है, और कोई जवाब हो, सोल्यूशन निकालने की सरकार की मंशा हो तो सोल्यूशन निकले। सोल्यूशन कोई सरकार चाहती नहीं, ऐसा लगता है कि सरकार इनको नियुक्ति मिले। कितने साल से तैयारी कर रहे थे आप? सर हम पिछले मतलब 2018 4 साल तो यही हो गए सर। उसके पहले हम 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं सर। उधार पैसे ले लेके यहाँ पे बैठे हैं सर। अब अभी आपने उसके बाद कोई एग्जाम नहीं दिया? सर नहीं दिया सर हमका। तो हम ऐसे सोच रहे थे कि 2018 के एग्जाम में भी हम सिलेक्टेड हो गए हैं, और फिर बीच में कोरोना का बहाना आ गया कि हम कोरोना हो गया है, तो अब हम तो सिलेक्टेड हो ही गए। घर पे हमारे आर्थिक हालत बहुत ख़राब है सर। कैसे करते हैं गुजारा आप अभी? सर गुजारा हो ही नहीं पा रहा सर। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, नाम मात्र की फीस देते हैं, घर चल नहीं रहा है सर। ज़मीन हमारे पास थोड़ी थी, उसको बेचना पड़ी सर। अभी से एक हमारी भांजे की सगाई शादी करी तो हमको ज़मीन बेचना पड़ी सर। 4 साल हो गए कि हमको 18 में नियुक्ति मिल जा रही थी, जो 22 हो गया, 5 साल हो जाएंगे सर। अब सरकार की क्या मंशा, क्या पता। आप कहाँ से? सर हम रीवा जिले से। रीवा जिले से। रीवा से हैं? यस सर। चयनित हैं आप? यस सर, चयनित है। मतलब सब कुछ ठीक रहा तो आप शिक्षक बन जाएंगे? सर मिलनी चाहिए, ज्वाइनिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमने 2018 में परीक्षा दी, 2019 में रिजल्ट हमारा आया, और तब से हम लोग बताइए अभी तक बैठे हुए हैं सर। ज्वाइनिंग नहीं दे रही सरकार। कितनी कष्ट, न खाने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, न नींद आती है। परिवार वाले खुद परेशान रहते हैं, घरों में रह के फ़ोन करते हैं क्या हुआ क्या हुआ, क्या बताएं हम लोगों को सर। इस समय यहाँ तो कुछ लाइट की व्यवस्था नहीं, तो मोबाइल कैसे चार्ज करते हैं आप? सर कहीं यहाँ से चार्ज किए, कहीं नहाने जाते हैं तो वहाँ से चार्ज करके आ जाते हैं, बस ऐसे होता है सर। इस गवर्नमेंट में सर एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग जो आर्थिक प्रॉब्लम है तो है ये है, लेकिन सामाजिक प्रॉब्लम बहुत है सर। समाज के लोग ताने मारते हैं, क्या हुआ तुम्हारा भोपाल में धरने में बैठे हो,
क्या हुआ तुम्हारा? जो नहीं कॉल करता था वो कॉल करके पूछता है, मज़े लेते हैं, क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारा? तुम तो दिख रहे थे, आज फोटो में दिखे, धरने पे बैठे थे, काहे के लिए मर रहे हैं वहाँ, चले आओ। क्या करें सर, कि उम्मीद लगाए यही बैठे हैं कि आज नहीं तो कल मेरी ज्वाइनिंग होगी। यही समस्या है सर। मैं शिवराज सिंह से यही आपसे हम बात करना चाहेंगे। आप इधर आइए नज़र। आप ये देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के ये वो चयनित शिक्षक हैं जहां लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग आंदोलन की रणनीति है और इस समय हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं बड़ी ही मार्मिक यहाँ पर तस्वीर है। कैंडल के बीच रोशनी में आमरण अनशन देख पा रहे हैं आप और ब्रजभूषण यादव हैं वो आपका क्या हाल है? सर कपिल साहू, मैं होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। पिछले आप तो थोड़े नज़दीक हैं, कितने दिन से आप? पिछले 15 दिन से हूँ सर। बीच में एक आध बार गया हूँ, एक आध दिन रुका हूँ, लेकिन यहाँ सर कहीं कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है सर। हम एक मंत्री के पास गए, ना हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाता है ना कुछ सर। बस करेंगे और कोर्ट अगेन एक बहाना है सर। इनको हमने शिक्षा मंत्री से मिले आप? यस सर, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता सर। हर 1-2 दिन में मिलते हैं, एक्चुअल में वो तो मिलते ही नहीं है, उनके पीए वगैरह मिलते हैं और बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। कोई प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं मिलता सर। कई बार सतपुड़ा भवन गए। आपको क्या लग रहा है आप ये जहाँ पर धरने पर बैठे हैं सर? ये रास्ता है? गवर्नमेंट के पास हर एक का सॉल्यूशन है, मतलब जो भी है, लेकिन वो चाहती ही नहीं है। अभी जस्ट बायो में ये हुआ कि जिन लोगों की पिटीशन लगी थी केवल उतनी पोस्ट को वैकेंट करके सबकी भर्ती कर दी गई है। इन्होंने हर चीज़ का सॉल्यूशंस निकाला है। अभी जो कुछ लोगों का है कि भाई जिन्होंने केस वगैरह लगाया है वो अदर स्टेट के हैं, उनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। चाहे तो गवर्नमेंट उसके बाद भी केवल उतनी सीटें रिजर्व रख के सब कुछ कर सकती है, लेकिन सर इनकी इच्छा ही नहीं है। अब क्यों नहीं है इतने बड़े वर्ग को लेके कि हम ओबीसी से हैं, 54% आबादी है, ये ना डेटा पेश कर रहे हैं ना कुछ। बोले कि हमें 3 टेस्ट पास करना है, 2 टेस्ट का डेटा हो गया, कल ही सुनवाई होने वाली है। ये शासन स्तर पर प्रक्रिया चल रही है, आपको लग रहा है कि जो डाटा कोर्ट के सामने पेश करना है? ये केवल हमें भ्रमित करा जा रहा है। हमें तो नहीं लगता है कि कुछ चल रही है। यदि चल रही होती तो हमें 1 महीने क्यों बैठना पड़ता? कोई भी मतलब जो भी है कि सरकार से कोई भी आके हमें आश्वासन देता है या कोई भी मंत्री बोलता है कि 8 दिन में सॉल्यूशन हो जाएगा, 15 दिन में, हम अपनी बहनों को लेके यहाँ क्यों बैठते सर इनसिक्योर होके सर? सबको मालूम है। अधिकारी हैं, अधिकारी से चर्चा होती है आपकी? यस सर। है ना? अधिकारियों का कहना क्या होता है? बस ऊपर से ऑर्डर नहीं है, आप ऊपर से ऑर्डर करवा दो, गवर्नमेंट की मंशा नहीं है। जैसे हमें सॉल्यूशन मिलेगा हम बिल्कुल करने को तैयार हैं। हमने लिस्ट बना रखी है, अब ऊपर कौन है और कौन सॉल्यूशन देगा। हम मामा जी से बहुत उम्मीद लगाए ये जो बात हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की, आपको क्या सर हमें इतना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम एक छोटे से स्तर से आए हैं सर, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, ना हमारा बजट है। हमारी टोटल उम्मीद है मामा से है। हम क्यों जाएं सुप्रीम कोर्ट जब सरकार यदि कुछ करना चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है उनके हाथ में। पॉसिबल है हाथ में। और यहाँ पर देखें कि ये जो चयनित शिक्षक हैं लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो पति पत्नी दोनों का चयन हुआ है, दंपति भी यहाँ पर हैं। अब सवाल ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है, रुख कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप अभी इंतजार करेंगे थोड़ा बहुत? अभी फ़िलहाल कल का जो हम लोगों का हेयरिंग है ओबीसी रिजर्वेशन का, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। और वहाँ पे जो सुनवाई में जो वकील मौजूद हैं उनसे भी हमारी बात हो रही है। पर जहाँ तक है तो उनके द्वारा भी यही बताया जा रहा है कि कल कोई भी ऐसा आपके पक्ष में कोई भी निर्णय नहीं आने वाला है। जहाँ तक पहले से आकलन कर रहे हैं, जहाँ तक है वो डेट आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक वहाँ पे अपनी याचिका लगाएं और इसकी हम मांग करें कि एक भर्ती में ओबीसी आरक्षण 2 नियम कैसे लागू हो सकते हैं। अक्टूबर में जो नियुक्ति जारी की गई तो 11 विषय को उन्होंने प्रोविजनल लिस्ट से सभी ओबीसी कैंडिडेट को नियुक्ति दी गई, बाकी 4 विषय को उन्होंने होल्ड किया। तो ये कहीं भी मतलब कि किसी भी मतलब आरक्षण में ऐसा नियम नहीं है कि एक भर्ती में किसी एक कैटेगरी को 2 आरक्षण सिस्टम लागू किया जाए। और हम इन विभाग से हम लोग लिखित में कितनी बार हमने आरटीआई भी लगा के जानकारी मांगी, लेकिन वो आरटीआई के माध्यम तक जानकारी देने के लिए वो लोग नहीं ऐसा कर रहे हैं, जानकारी स्पष्ट नहीं दी जा रही है। आपकी आंखों में आंसू हैं? जी सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं मंदसौर से आई हूँ और सर मतलब मैं अपने बच्चे को मेरी सास के पास छोड़ के आई हूँ। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? मेरा 4 साल का बच्चा है सर। यहाँ कितने दिन हो गए आपको? यहाँ सर ऐसा है कि मैं 2 दिन रुकती हूँ, फिर
अगले दिन निकल जाती हूँ बच्चे को देखने के लिए, फिर वापस ट्रेन में बैठ के रात में फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे सर। रास्ता निकलेगा ये, इस तरह से आप जो कर रहे हैं रास्ता निकलेगा इससे? सर घर बैठने से भी कुछ नहीं होगा, कम से कम ये है कि हमें एक आस तो रहती है कि कोई आएगा हमारी बात सुनेगा सर। और सर हमारे जो साथी हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा वीक हैं कि वो भोपाल तक की टिकट भी नहीं कटवा सकते सर, कि वो आ भी नहीं सकते, भोपाल भी नहीं आ सकते हैं। और सर हम सामाजिक हम बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं सर। इस तरह से हमें पूछा जाता है कि आपकी तो ज्वाइनिंग होने वाली थी, आपकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, हमारे वो देखिए उसका हमारे परिवार में सिलेक्शन हो चुका है, वो तो जा रहा है पढ़ाने, आप शायद झूठ बोल रही हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये है चयनित शिक्षक और कुछ समय बाद ये स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, लेकिन अब हम वर्तमान की स्थिति की बात करें तो जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वो अपनी पीड़ा है बयां कर रहे हैं। हालांकि बात यही कही जा रही है चयनित शिक्षकों की ओर से कि अब कोई रास्ता नहीं निकला तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में जो ओबीसी आरक्षण का मसला अटका हुआ है, उस मसले के बीच में नियुक्तियाँ अटक गई हैं। ये वो हैं जो 2008 में परीक्षा पास कर चुके हैं और भविष्य के मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।